हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल यूजी कोर्सेज एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 2 की जो हिंदी गा है सोशल मीडिया और व्लॉग लेखन। तो हिंदी गा सोशल मीडिया और व्लॉग लेखन के अंदर हम ऑलमोस्ट सारे के सारे लेसन्स कवर कर चुके हैं। यानी कि जो हमने यूनिट नंबर 1 थी, यूनिट नंबर 1 का सोशल मीडिया अर्थ और परिभाषा, और उसी का पार्ट बी बनाया जिसमें सोशल मीडिया के प्रभाव और प्रकार दिखाए गए थे। तो सेम हमने लेसन नंबर 2 के अंदर भी सोशल मीडिया के प्रकार के बारे में बता दिया था। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल मीडिया के प्रकार के बाद में जो आपका टॉपिक आने वाला है ब्लॉग लेखन। अब ब्लॉग लेखन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद आपका इस यूनिट का इसके बाद में सिर्फ इस बुक का जो है एक दूसरी यूनिट रह जाएगी, उसका लेसन भी मैं आपको जल्दी से इस पर प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके बाद ये बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही सभी बुक को कंप्लीट करेंगे हम धीरे धीरे, और पूरी सीरीज़ चलाएंगे जिसमें कि आपको पर्टिकुलर किसी भी बुक का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं व्लॉग लेखन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब व्लॉग लेखन होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि इस वाले लेसन में से हम लोग ऑलरेडी जो इसके सोशल मीडिया के जो प्रकार होते हैं वो सब चीज़ें हम कर चुके हैं डिस्कस। अब इसमें हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट 2, लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये, जिसके अंदर हम व्लॉग लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्लॉग लेखन अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट्स आता है तो आपको लिखना यही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि समय बीत चुका है। ठीक है, समय बीत चुका है, चीज़ें बदल गई हैं और इंटरनेट योजनाएं अधिक सस्ती हो गई है। आज आप समझ सकते हैं कि आजकल का जो आधुनिक समय है, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी है, और इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। औसत व्यक्ति की पहुंच व्यापक हो गई है। आजकल अगर हम बात करें, एवरेज से ज़्यादा पीपल है, मोर देन एवरेज पीपल आर यूजिंग इंटरनेट। और सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग जो है कोलकाता में हुआ था। तो देखो, ये भी एक फैंटास्टिक जानकारी है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले भारत के अंदर इंटरनेट का प्रयोग कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ। और उसके बाद में आम जनता के पास तक ये संचार जो है फैलने लगा, यानी कि संचार के रूप में वो पहुंचने लगा। आज इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग किया जाता है, और मोबाइल का इस्तेमाल भी लोग करते हैं। सोशल मीडिया के लिए साइट्स भी उभरने लगी हैं, जैसे ऑर्कुट नाम की एक साइट आई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, जितने भी जो यूथ है, जो युवा है, इन्होंने रुचि दिखाई और व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब बात ये आती है कि जो व्लॉग लेखन है, व्लॉग लेखन से आप समझते क्या हो, आखिरकार व्लॉग होता क्या है। तो व्लॉग को हम हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब अपना पर्सनल अनुभव या किसी भी बारे में लिखता है तो वो व्लॉग कहलाता है। ठीक है, इसी को हम व्लॉग लेखन बोलते हैं, या फिर हम इसको इंग्लिश में व्लॉग राइटिंग बोलते हैं, और हिंदी में चिट्ठा लेखन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नई रचनात्मकता को जगह मिलने लगी धीरे धीरे, और लोगों का जो भ्रम आखिरकार दूर हो गया। 1995 में जगी ज्योति प्रकाश का ये रूप धारण कर रही थी। अब ये जो 1995 के अंदर ये जो ज्योति थी ना, मतलब ये जो धीरे से ब्लॉग लेखन नाम आया उभर कर, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूप धारण कर लिया इसने, और एक औसत आदमी को भी इंटरनेट पर पकड़ बना दी गई। और फिर जिसकी इतनी उम्मीद नहीं की गई थी कि ब्लॉग लेखन ने पाठकों को गूगल, विकिपीडिया और यूट्यूब के विकास के साथ साथ खोज करने के नए रास्ते भी दे दिए। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, व्लॉग लेखन क्या है। तो व्लॉग का मतलब क्या होगा, व्लॉग का मतलब हिंदी में चिट्ठा होता है, और व्लॉग लेखन का मतलब क्या है, चिट्ठा लेखन। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जब पर्टिकुलर कोई फोटो या फिर किसी भी प्रकार की वीडियो को साझा करता है, या फिर वो किसी भी प्रकार के अनुभव को साझा करता है ऑनलाइन साइट पर, तो उसे हम व्लॉग लेखन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उससे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वही कि ब्लॉग राइटिंग क्या है और ब्लॉग राइटिंग के प्रकार बताइए। तो ईजिली मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो देखो, जो व्लॉग है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, है ना। अब व्लॉग की जो सामग्री है, लिखने और उसे वितरित करने के लिए, यानी कि उसको बांटने के लिए अलग अलग तरीके, यानी कि मल्टीपल वेज हैं यहाँ पर, जो किसी भी एक व्लॉग के प्रकार को दूसरे व्लॉग के प्रकार से अंतर पैदा करता है। अब व्लॉग के कुछ अलग अलग प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला आता है आपका मीडिया प्रकार के व्लॉग। अब मीडिया प्रकार के व्लॉग में कौन कौन सी चीज़ आती है, देखो, व्लॉग शब्द उन व्लॉगों को संदर्भित करता है जिसमें वीडियो भी होते हैं। ठीक है, मीडिया प्रकार वाला जो ब्लॉग है, इसके अंदर बताया गया है कि ब्लॉग शब्द जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, वो संदर्भित करता है जिसके अंदर वीडियो शामिल होते हैं। और इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए ब्लॉग शब्द वीडियो ब्लॉग या फिर वीडियो लॉग का भी संक्षिप्त संदर्भ मिलता है, यानी कि वीडियो लॉग या फिर वीडियो ब्लॉग भी उसको कहा जाता है, जहाँ वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है। देखो, एक तो हो गया कि आपने लिखा,
ठीक है। तो व्लॉग राइटिंग, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर आपने अनुभव शेयर किया और उसको भेज दिया, तो ये क्या होगा, ये जो जानकारी साझा की गई है ये वीडियो के माध्यम से की गई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वीडियो ब्लॉग। अब एक ब्लॉग, इसे सीधे शब्दों में कहें तो दृश्य श्रव्य वीडियो आधारित व्यक्तिगत डायरी की एक शैली है, यानी कि जो दिखता भी है और जो सुनाई भी देता है, और वीडियो के आधार पर एक, जैसे व्यक्ति डायरी के अंदर कोई भी चीज़ें लिखता है ना, वो क्या होता है, लिखित रूप में दिखाया उसने, और अगर वो सुनाने के लिए और चीज़ों को दिखाने के लिए अगर वो वीडियो बनाकर डालता है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका वीडियो ब्लॉग कहलाएगा। अब आज के टाइम की अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो देखो आपने सबको पता होगा कि यूट्यूब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, और वो ही एक व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने सारे अनुभवों को शेयर करते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो आते हैं और क्या करते हैं, वो अपने अपने जो है दैनिक दिनचर्या के बारे में, डेली शेड्यूल जो है उनका, उस सब चीज़ों के बारे में वो वहाँ पर रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, और यही आपका व्लॉग कहलाता है। ठीक है। अब आगे हम बात करें कि एक व्लॉग जिसमें रेखा चित्र शामिल होते हैं उसे स्केच ब्लॉग कहा जाता है, और एक व्लॉग जिसमें फ़ोटो शामिल होते हैं उसे फ़ोटो व्लॉग, और वहीं टम्बलेलॉग्स एक प्रकार का व्लॉग है जिसमें मिश्रित मीडिया और संक्षिप्त सामग्री होती है। अब टम्बलेलॉग्स का मतलब क्या है, जिसमें हमारी फ़ोटो भी होगी, जिसके अंदर स्केच भी होंगे, जिसमें वीडियो भी होगी, उन सबको मिलाकर इसको ये नाम दिया गया है। दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट है डिवाइस द्वारा निर्धारित व्लॉग। अब कोई भी डिवाइस, ठीक है, डिवाइस का मतलब क्या है, कोई भी उपयोग किए जाने वाला एक यंत्र जो होगा, तो व्लॉग बनाने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि भी इसे परिभाषित और नामांकन करते समय महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल जो है मोब्लॉग एक ब्लॉग है जिसे मोबाइल या फ़ोन पीडीएफ का उपयोग करके बनाया गया था। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिवाइस का मतलब क्या, डिवाइस का मतलब कोई भी उपकरण। अब मोबाइल आपके हाथ में है तो मोबाइल आपका एक डिवाइस है, तो मोब्लॉग का मतलब क्या होगा, यानी कि एक ऐसा ब्लॉग जो कि किसी डिवाइस के द्वारा बनाया गया है। अब विषय वस्तु आधारित ब्लॉग कौन से होते हैं, देखो अब कुछ व्लॉग अपने विषय वस्तु पर आधारित भी होते हैं। अब जैसे पर्टिकुलर किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कोई भी प्रैक्टिकल है, कानून, नाटक, स्कूल के बारे में व्लॉग, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारी की सारी चीज़ें विषय वस्तु ब्लॉग में आती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो व्लॉग के लिए जो कार्यशीलता है वो कैसे कैसे है। हाँ, तो ये मानना उचित है कि सफल होने के लिए व्लॉग लिखने की तकनीकी क्षमता, दक्षता से परे कई तरह के कौशल की आवश्यकता होती है। एक व्लॉग राइटिंग के लिए आपको सिर्फ ये नहीं कि आप व्लॉग राइटिंग स्टार्ट कर देंगे या आप एक व्लॉगर बन जाएंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब से बहुत सारे लोग जो है व्लॉगिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट को, यानी कि अपने आप को जानना जरूरी है। समय की जो शुरुआत है ना, उससे ही आत्म अभिव्यक्ति एक मौलिक और शक्तिशाली मानवीय आवश्यकता रही है। जो लोग इस आवश्यकता को महसूस करते हैं, जिन लोगों को मतलब इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपने आप को जानना और दूसरों के साथ अपने विचार और विचार अनुभवों के बारे में संवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वो एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने विचार प्रदर्शित करते हैं सामने, तो वो आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। और इसी के रूप के लिए दर्शक, ब्लॉगर या फिर गुमनाम हो सकते हैं। आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता जो आत्म अभिव्यक्ति विषयों की एक श्रृंखला तक फैली हुई है। अधिकांश ब्लॉग प्रेरणा अनुसंधान में एक आवर्ती विषय है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को समझने की आवश्यकता होती है। फिर आता है उसके बाद में मान्यता की आवश्यकता। अब मान्यता का मतलब क्या है, देखो कि व्लॉगर जो है अज्ञात दर्शकों के लिए क्यों लिखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम स्ट्रेंजर्स, अगर कोई व्लॉगिंग लिख रहा है तो वो स्ट्रेंजर्स के लिए क्यों लिखता है, क्योंकि उसे विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अब विलियम्स और जेब्स के अनुसार व्लॉग बड़े दर्शकों तक पहुंचने का एक तरीका है। अगर हम बात करें, बहुत सारे दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाना है, अपनी जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, वो आप पहुंचाना चाहते हैं, तो व्लॉग के द्वारा ही ये सब कामयाबी मिल सकती है। नेटिजन्स का एक गुमनाम समूह। नेटिजन्स का मतलब क्या होता है, देखो नेट चलाने वाले को नेटिजन कहा जाता है। व्लॉगर्स की राय और टिप्पणियों को जवाब देने के लिए तैयार है, और व्लॉगर्स के लिए एक प्रतिष्ठित रूप उनकी वेबसाइटों के लिंक हैं। एक व्लॉग के लिंक के रूप में संभावित पाठकों के लिए इसकी दृश्यता में वृद्धि होती रहती है। अब क्या होता है कि एक लिंक बना देंगे, उस लिंक से क्या होगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है। फिर आता है इसका इसमें सामाजिक संपर्क की आवश्यकता। सामाजिक संपर्क की आवश्यकता का मतलब क्या है कि भाई जो व्लॉग है उसका उपयोग जो पाठकों को व्लॉगर के जीवन की घटनाओं के बारे में सूचित करने और दोस्तों, परिवार और परिचित के संपर्क में रहने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि ग्राहम
इससे ईमेल संचालित स्पैम को करने के औचित्य के रूप में बताता है। अब ग्राम जो है वो भी बताते हैं कुछ इसके बारे में। उन्होंने बोला कि ईमेल अपडेट बहुत अधिक ईमेल ट्रैफिक उत्पन्न करते हैं, इसलिए व्लॉग आपको अन्य लोगों के बारे में अधिक जानने और मानव स्वभाव के बारे में अपनी समझ विकसित करने का अवसर भी देता है। तो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, बहुत ईजी लाइन्स हैं, आपको आराम से जो है लिखने में दिक्कत नहीं होगी और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। अगर व्लॉग लेखन आपका आएगा पेपर में तो आपको आराम से बस यही पॉइंट्स लिख रहे हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत, आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत तो देखते हैं यहाँ पर। अपने बारे में अधिक जानने की इच्छा व्लॉगिंग के लिए एक अन्य प्रेरणा है। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि अपना जो विश्वास है, जो भी हमारे विचार हैं, प्रतिक्रिया हैं, ये सबके अंदर सुधार होगा। इस आवश्यकता को टर्जन द्वारा स्वयं को जानने और मानव प्रकृति की समझ को गहरा करने के रूप में परिभाषित किया गया। आप देखो टर्जन ने क्या बोला है कि खुद को जानना, ठीक है, नो योर सेल्फ, और मानव प्रकृति की जो समझ है उसको गहरा करने के लिए भी आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत बताई गई है। और यही क्या है, ये व्लॉग से आपको जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ देकर जाएगा। सूचना और कौशल विकास की आवश्यकता, तो ये व्लॉग जो है समान रुचियों वाले लोगों को एक ही व्लॉग स्फीयर यानी कि व्लॉग लेखन से बना एक ऑनलाइन समुदाय एक उसके साथ में लाते हैं, यानी कि पूरा एक ग्रोह होता है, एक समूह होता है जहाँ पे वह इन विषयों पर डेटा साझा और संकलित करते हैं। कोई भी उसके बारे में जानकारी है वो शेयर करते हैं और ये व्लॉगर्स को उनके रुचि के क्षेत्रों में अपना खाली समय बिताने का मौका देते हैं और उन्हें उन क्षेत्रों में अधिक जानकार बनने में मदद करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्लॉग लेखन क्या है और व्लॉग लेखन के प्रकार क्या हैं। तो ये पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और एक दो लाइनें जो भी आपको समझ आ रही है वो लिख लीजिए, और जिससे कि आप अपने आंसर को पूरा लिख सकें। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।